तो हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल प्रेजेंट करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपकी आईआईटी की जर्नी और ज्यादा मोटिवेटिंग हो जाएगी और आपको लगने लगेगा कि आज के बाद हम भी इस गोल को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यार। बच्चे अपने बारे में कुछ बताएं अपना। सर, मेरा नाम प्रशांत विनोद है और मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। और मैंने अपनी 11th 12th और ड्रॉपर की जर्नी अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन से ही की है। इस बच्चे की अगर मैं खास बात बताऊं कि यार इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है, तो इस बच्चे की खास बात है इसके परसेंटाइल का डिफरेंस। In 2023, he gave his first attempt for JEE Mains and he scored approximately 95.15 percentile. बट जब इसने अन अकेडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर में ड्रॉप लिया, इसको एक बहुत ही साधारण सा बैच CA4 बैच अलॉट हुआ, लेकिन इस बच्चे की मेहनत और टीचर्स के सपोर्ट की वजह से इसने 2024 में 99.91 परसेंटाइल गेन किए, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक 1548 आती है। कुछ बच्चों को यह रैंक सुनकर लग रहा होगा यार बहुत अच्छी रैंक नहीं है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा बहुत बढ़िया रैंक है। तो जिन बच्चों को अच्छी रैंक नहीं लग रही उनको मैं बता दूं कि 95.15 परसेंटाइल से 99.91 परसेंटाइल की जो जर्नी है वो बहुत आसान नहीं है भाई, बहुत टफ है। तो आइए कुछ बच्चे इस बच्चे से सवाल करते हैं जिसके जवाब हमें इस बच्चे से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं। यार प्रशांत, मैं तुमसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि यार आपकी जब रिजल्ट आई तो आपका और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या लग रहा था आपको? सर, जब रिजल्ट आया तो काफ़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आई। लगा कि इतना अच्छा हमने अचीव करा है और हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट करा। और ओवरऑल ऐसा फीलिंग आया कि हमने जो अपनी 1 साल की जर्नी अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन के साथ परस्यू करी, जिसमें हमारे टीचर्स ने हमारी मदद करी और हमने अपने तरफ से जितना हो सका अपना बेस्ट दिया। और वो बेस्ट कहीं ना कहीं मेरे रिजल्ट में शो हो रहा है और काफ़ी लोग को हमने खुश कर दिया अपने रिजल्ट के साथ में। अच्छा प्रशांत, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। एग्जाम से पहले दिमाग में क्या चल रहा था? कैसा मतलब स्ट्रेस फील कर रहे थे और कैसे उसको आपने कंट्रोल किया? सर, एग्ज़ाम से पहले काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट थे, प्रेशराइज थे कि पेपर कैसा आएगा, कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमसे बनेंगे नहीं बनेंगे। हमने अपनी प्रिपरेशन ठीक वे में कर रखी थी, लेकिन एक ऐसी फीलिंग ज़रूर थी कि कहीं हमने जो अपनी प्रिपरेशन की है वो एग्ज़ाम के दौरान शो हो ना हो, हमारा पेपर कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन तब भी हमने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ा और ये सोचा कि हमें अपने पेपर को किसी तरीके से अच्छा करना है। पेपर कैसा भी आए हमें अपना बेस्ट देना है, बस वो दिमाग में लेके हम पेपर देने को गए थे। प्रशांत, मेरा तीसरा क्वेश्चन है आपसे। अन अकेडमी ऑफलाइन कोटा सेंटर में थोड़ा जेई की प्रिपरेशन आपने कैसे की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, बच्चों को गाइड करिए। सर, जब हमने अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन को ज्वाइन करा तो उसके बाद हमारे काफ़ी बैकलॉग्स थे लास्ट ईयर के। हमने अपने टीचर्स को बताया कि सर, मेरे इनऑर्गेनिक में ये डाउट्स है, मेरे मैथ्स में ये बैकलॉग्स है, मेरे फिजिक्स में ये बैकलॉग्स है। तो मैंने अपने सारे टीचर्स को अपने सारे बैकलॉग्स के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा कि तुम पार्ट वाइज चीज़ों को बांटो, हर चैप्टर वापस से पढ़ाई होगा, उस दौरान कंसंट्रेट होकर क्लासेस को अटेंड करो, होमवर्क को कंप्लीट करो और इसी साथ के साथ में तुम आगे बढ़ो, प्रॉपर टेस्ट दो। नंबर कुछ भी आए, नंबर नंबर नहीं डिसाइड करेगा कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल, बट तुम पेपर को जरूर अटेम्प्ट करो और देखो कि तुमसे गलतियां कहाँ हो रही है, उसको एनालाइज करो। प्रिपरेशन के दौरान काफी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन हमारे टीचर ने हमें हमेशा सपोर्ट किया रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। बहुत बढ़िया प्रशांत। मैंने आपका एनालिसिस वाला पार्ट देखा था कि आप हर पेपर को जब देते थे तो उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करते थे और अपनी मिस्टेक्स को भी आप लिखते थे कि मेरे से ये मिस्टेक्स हुई, इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूं। तो वो आप हमेशा करते थे और आपने एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी की। अच्छा, जब एक बच्चा आता है कोटा के अंदर तो साल भर का जो टेन्योर होता है ना, उसमें उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे अप एंड डाउन लगे रहते हैं। उसमें कई बार वो नंबर्स की वजह से डिमोटिवेट भी होता है। तो ये जो 1 साल का आपका टेन्योर था, आपने उसको किस तरीके से स्मूथली या चैलेंजिंग वे में किस तरीके से आपने इसको निकाला, इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को आप गाइड करें। सर, जब हम 12th में थे तो हमें जब हम लगभग 1 महीने हॉस्पिटलाइज थे फोर्टिस में, क्योंकि जब हम कोटा में थे तो
हमें एक लंग इन्फेक्शन हुई थी, तो उसके बाद एडमिट थे। उसके बाद जब वापस आए, 1.5-2 महीने रिकवर होते होते लग गया था। वापस आए तो बैकलॉग्स इतने सारे बन गए थे कि ऐसा लगा कि हमारी लगभग 90 से 100 क्लासेस छूट चुकी हैं, काफ़ी होमवर्क्स, काफ़ी असाइनमेंट सब छूट चुके, और हमारे दोस्त काफ़ी हमसे आगे निकल चुके। लेकिन हमने किसी तरीके से अपने हौसले को जारी रखा कि नहीं, अभी हार नहीं हुई है, किसी तरीके से आगे बढ़ना है। फिर किसी तरीके से हमने 95 परसेंटाइल को अचीव करा। जब हमने 12th में वापस स्टार्ट करा तो एक मोटिवेशन से स्टार्ट करा कि नहीं, इस साल को अपना बेस्ट ईयर बनाना है। हमें पता था कि अगर हम मेहनत करेंगे, अपने मेहनत पे काम करेंगे, तो आज न कल मेरा रिजल्ट आएगा। कितना अच्छा आएगा वो नहीं पता था, लेकिन किसी तरीके से हमने अपनी मेहनत पे ही फोकस करा। पूरे साल भर जितने होमवर्क मिलते थे, जितने टीचर्स असाइनमेंट देते थे, तो पर्सनली वे में हमने हर टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर करा, ऑन टाइम सारे टेस्ट दिए, सारे टीचर से अपने डाउट्स को पूछा, और इस तरीके से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करा। अप्स एंड डाउन्स आते थे, हमेशा लगता था कि यार अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, लेकिन लगता था नहीं यार, छोड़ देंगे तो फिर रिजल्ट कभी नहीं आ पाएगा। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक भरोसा था कि इसने ड्रॉप लिया, ये कुछ करेगा। तो अपने पेरेंट्स के भरोसे को जिंदा रखने के लिए हमने हर दिन हर वे में अपने को ऊपर रखा, मेहनत किया। प्रशांत, बधाई हो आपको पहले तो। आपने ये तो बताया पूरा प्लान कि आपने किस तरीके से तैयारी करी है, क्या करा। मेरा ये सवाल है कि अब आगे क्या आप विज़न रखोगे, और हमारे जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको किस तरीके से आप बोलोगे किस तरीके से तैयारी करें आगे के लिए, तो इसमें क्या अपना विज़न रखते हो? सर, आने वाले टाइम में अभी जैसे कि जेई एडवांस हो जाएगा, उसके बाद फिर हमें कॉलेज फाइनली अलॉट हो जाएगी। हमने जब कोटा में अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में काफ़ी स्मूथ थी, लेकिन बीच में जब बीमार पड़े उसके बाद चीज़ें जिस तरीके से डाउन गई, हमने अपने आप को जिस तरीके से संभाला, जिस वे में अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, उससे एक चीज़ सीखने मिल गई कि लाइफ में आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी करो, अगर आप मेहनत कर रहे हो उस फील्ड में, तो आप उस फील्ड में पक्का आगे निकलोगे। कोई ऐसी शक्ति नहीं है ना जो आपको रोक सके। मैंने अपने पूरे टाइम में अपने आप को यही सिखाया कि मेहनत करो, एक दिन अच्छा होगा, और शायद वो दिन आज आ गया है। और मैं बस अपने एस्पिरेंट्स जो भी फ्यूचर में आने वाले उनको यही कहूँगा कि यार हर के लाइफ में अभी अपनी डिफिकल्टीज होंगी, किसी के बैकलॉग्स होंगे, किसी के होमवर्क्स नहीं हो रहे होंगे, किसी को लेक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे लड़ना पड़ता है, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। आप अगर वो फाइटिंग स्पिरिट अपने अंदर लाओगे कि मैं रिजल्ट दे सकता हूं, अपने पेरेंट्स के भरोसे को जिंदा रख सकता हूं, तो आपका जरूर अच्छा होगा। और जिस तरीके से मैंने अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन में मेहनत करी, अजय सर ने मुझे गाइड करा, डीटी सर ने गाइड करा, पुनीत सर ने गाइड करा, रविंदर सर ने गाइड करा, विपुल सर ने गाइड करा, सब ने मुझे अपने अपने वे में, अपने अपने सब्जेक्ट में आगे निकलने के लिए हमेशा प्रेरित किया। और मैं बस यही कहूंगा कि यार मेहनत करो, तुम भी सफल हो सकते हो। व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी यार। बच्चों, मैंने इस स्टूडेंट में जो खास बात देखी है ना, वो है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेपर एनालिसिस। जैसा कि वीके सर ने कहा, इस बच्चे ने जेई मेंस के हर एक पीवाईक्यू, एक एक पेपर लगाया है, उसके एक एक मिस्टेक्स को एनालाइज किया, उसमें एक एक गलतियां पहचानी है, टाइम लिमिट देखा है। इतनी मेहनत लगती है इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, मेहनत कर, रिजल्ट की अपेक्षा मत कर। तो इसी के साथ प्रशांत, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बातचीत करके। आगे आपका जे एडवांस आने वाला है, तो हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, गुड लक। आप पेपर अच्छा दीजिए। मेन से भी अच्छी आपकी एडवांस में रैंक है, ताकि फिर हम वापस मिलेंगे वापस मिलेंगे एक बार यहाँ पे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।